भारत का इतिहास संघर्ष, त्याग और आत्मसम्मान की भावना से भरा हुआ है। यह कहानी एक ऐसे समय की है जब लगभग 200 वर्षों तक भारत पर अंग्रेजों का शासन रहा, जिसने देश के हर एक रंग को गहराई से प्रभावित किया। जैसे जैसे सूरज की किरणें धरती पर बिखरती हैं, वैसे ही अंग्रेजों का आगमन भी भारत में व्यापार के उद्देश्य से हुआ। 1600 ईस्वी में रानी एलिजाबेथ प्रथम ने ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में व्यापार करने का अधिकार दिया। प्रारंभ में अंग्रेज केवल व्यापारी थे, जिन्होंने मुगल सम्राटों से व्यापारिक अनुमति प्राप्त की। सूरत, मद्रास, बंबई और कलकत्ता जैसे स्थानों पर उन्होंने अपने व्यापारिक केंद्र स्थापित किए। उस समय भारत राजनीतिक रूप से विभाजित था, जिसका अंग्रेजों ने भरपूर लाभ उठाया। 18 शताब्दी में जब मुगल साम्राज्य का पतन हुआ, तब भारत में राजनीतिक अस्थिरता बढ़ गई। अंग्रेजों ने इस स्थिति का लाभ उठाकर अपनी सैन्य शक्ति को मजबूत किया। 1757 में प्लासी का युद्ध और 1764 में बक्सर का युद्ध जैसे निर्णायक संघर्षों ने उन्हें बंगाल, बिहार और उड़ीसा पर अधिकार दिलाया। इन विजयों के साथ साथ फूट डालो और राज करो की नीति ने भारतीय राजाओं के बीच मतभेदों को बढ़ावा दिया, जिससे अंग्रेजों का शासन सुदृढ़ हुआ। सहायक संधि, विलय नीति और डलहौजी की हड़प नीति के माध्यम से कई भारतीय रियासतें अंग्रेजी साम्राज्य का हिस्सा बन गईं। लेकिन यह शासन केवल राजनीतिक नहीं था, यह आर्थिक शोषण का भी एक युग था। अंग्रेजों ने भारत को कच्चे माल के स्रोत और तैयार माल के बाजार के रूप में देखा। भारतीय उद्योग, विशेषकर हथकरघा और कुटीर उद्योगों को नष्ट किया गया। भूमि राजस्व प्रणाली जैसे स्थायी बंदोबस्त, रैयतवाड़ी और महालवाड़ी ने किसानों का भयंकर शोषण किया। अत्यधिक करों ने किसानों को कर्ज में डुबो दिया, जिससे अकाल की स्थिति उत्पन्न हुई। हालांकि इस अंधेरे दौर में अंग्रेजों के शासन ने भारतीय समाज पर एक गहरा प्रभाव भी डाला। उन्होंने आधुनिक शिक्षा प्रणाली की शुरुआत की, जिससे भारतीयों में जागरूकता और राष्ट्रीय चेतना का विकास हुआ। अंग्रेजी भाषा और पश्चिमी विचारधाराओं का प्रभाव बढ़ा, जिससे भारत की आत्मा में एक नई जागरूकता का संचार हुआ। यह कहानी एक संघर्ष की है, जहां भारतीयों ने अपने आत्मसम्मान के लिए, अपनी संस्कृति और पहचान के लिए साहसिक कदम उठाए। स्वतंत्रता संग्राम की ज्वाला ने हर दिल में एक नई उम्मीद जगाई, और जब भारत ने स्वतंत्रता प्राप्त की, तो यह न केवल एक राजनीतिक विजय थी, बल्कि एक आत्मसंवेदनशीलता की भी विजय थी। भारत ने अपने अतीत को सहेजते हुए एक नई सुबह